राजस्थान लाइव में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और अब एक बड़ी खबर मिल रही है चाकसू थाना इलाके से, जहां पर किसान रैली की एक बस पर हाई टेंशन लाइन का तार टूटकर गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 1 दर्जन से ज्यादा लोग झुलस गए, जिनको गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे चाकसू संवाददाता ललित जी। ललित, बताइए कैसे हुई ये घटना? आज सुबह लगभग 10:30 बजे की घटना है। 12 से लगभग 3:30 बजे का काफिला अपनी मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री आया जी जी सुबह 10 बजे करीब ये जो काफिला सुबह चाकसू शीतला माता क्षेत्र में चाय पानी के लिए रुका जी। वहाँ पर काफी लंबी बसों की लाइन थी जी। उसी दौरान एक बस थी जो जिसमें तलावड़ा मोटपुर के किसान बैठे हुए थे जी। किसान जो ही बस से नीचे उतरने लगे, अचानक 132 के जगह तार गिरकर बस पर गिर गया टूटकर जी। और उसने आनंद फानंद में आग पकड़ ली। आग पकड़ने के बाद बस में जो भगदड़ मची उसके कारण 2 लोग मोटपुर के थे, विजय कुमार और रामकरण, उसकी तो मौके पर ही मौत हो गई जी। 16 लोगों को गंभीर हालत में जयपुर के मुख्य हॉस्पिटल ले जाया गया। यहाँ 4 लोगों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। फिलहाल क्षेत्रीय विधायक प्रमोद जैन आया थानागढ़ में एक बार निर्मला सिंधी राजनीतिक चिकित्सालय जयपुर में उनके इलाज में लगे हुए हैं और दोनों परिवारों के दरमियान मातम है। जी ललित, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे चाकसू संवाददाता ललित। बाड़मेर में बायतो इलाके में हुई 2 युवकों की मौत के बाद जिला मुख्यालय पर पैदा हुआ तनाव देर रात आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर वीणा प्रधान और पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन के बाद समाज करीब 36 घंटे बाद शव उठाने पर राजी हो गया। इससे पहले रविवार को घटना के विरोध में बाजार बंद करा रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां भांची, जिन्होंने कई लोग चोटिल हो गए। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे बाड़मेर संवाददाता कन्हैया लाल जी। कन्हैया लाल, बताइए क्या स्थिति बनी हुई है अभी वहां की? श्रुति, एक्चुअली ये शनिवार को ये हादसा हुआ था। स्कॉर्पियो के साथ में भिड़ंत हो गई थी और 2 व्यक्तियों की मौत हो चुकी थी। जिसके राणा राजपूत समाज में लामबंद होके रविवार को यहाँ पर बाजार बंद करवाए और बाजार बंद करवाने के जो करीबन कुछ 11 जनों को उनको गिरफ्तार किया था। तो कल जिला कलेक्टर और एसपी की विशेष वार्तालाप हुई और वार्तालाप के अंदर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के आश्वासन दिया। उसके अलावा परिजनों को आर्थिक सहायता और विशेष पैकेज दिलाने के ऊपर मांग के ऊपर इन्होंने समझौता कर और ये वार्ता सफल हो गई और उन्होंने सब उठाने पे राजी हो गए। जी कन्हैया लाल जी, जैसा कि शाम को ही इन लोगों का समझौता हुआ है प्रशासन के बीच और समाज के बीच, तो किन किन बातों पर सहमति बनी थी? इनका विशेष इनकी मांग ये थी कि मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता और विशेष पैकेज दिलाया जाए। इनके ऊपर जिला कलेक्टर ने मान ली गई और एसपी ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और जबरन जो बाजार बंद करवाए गए थे, जिन्होंने 11 जनों को गिरफ्तार किया गया था, उनको बरी करने के आश्वासन पर इन्होंने समझौता किया है। श्रुति जी कन्हैया लाल जी, कितनी आर्थिक सहायता देने की प्रशासन ने मांग की है? अभी तक इस तरीके का कोई आदेश नहीं हुआ है, जबकि सिर्फ उनको आश्वासन दिया गया है कि मतलब आर्थिक सहायता दिलाई जाएगी और विशेष पैकेज दिलाए जाएंगे, तो आगे राज्य सरकार को लिखा जाएगा। जी कन्हैया लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे बाड़मेर संवाददाता कन्हैया लाल।
बाड़मेर के बायतो इलाके में हुई 2 युवकों की मौत के बाद जिला मुख्यालय पर पैदा हुआ तनाव देर रात आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। जिला कलेक्टर डॉक्टर वीणा प्रधान और पुलिस अधीक्षक संतोष चालके ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के आश्वासन के बाद समाज करीब 36 घंटे बाद शव उठाने पर राजी हो गया। इससे पहले रविवार को घटना के विरोध में बाजार बंद करा रहे लोगों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बांधी, जिनमें कई लोग घायल हो गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साक्षर भारत अभियान के उद्देश्य भले ही शिक्षा के स्तर को सुधारना हो, लेकिन ये राष्ट्रीय स्तर का अभियान नव साक्षरों के लिए आज एक मजाक बनकर रह गया है। प्रदेश भर में रविवार को हुई साक्षर भारत मिशन की इस परीक्षा में जमकर धांधली हुई। सुबह 10 बजे अलग अलग सेंटरों पर शुरू हुई इस परीक्षा में परीक्षार्थियों के सामने परीक्षा जैसी कोई बात नजर नहीं आ रही थी। संवाददाता ने इस परीक्षा का जायजा लिया तो वहां नव साक्षरों की परीक्षा देने पहुंचे परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को कुछ प्रेरक और कुछ पढ़े लिखे बच्चे भरने में मशगूल थे, जिनकी काली करतूत आप खुद अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। कैमरे को देख उत्तर पुस्तिकाओं को नव साक्षरों को थमा दिया गया। वहीं परीक्षा रूम में ड्यूटी बजा रहे प्रेरकों ने भी नियमों की दुहाई देते हुए मामले से किनारा कर लिया। वहीं दूसरी ओर एक अन्य परीक्षा केंद्र पर भी महिलाओं के स्थान पर उनकी कॉपियों में विद्यार्थी काम कर रहे थे। इतना ही नहीं, भरी हुई कॉपियों में महिलाएं भी नकल कर रही थी। इसके अलावा किशनगढ़ क्षेत्र में भी इस परीक्षा का जमकर मखौल उड़ाया गया। यहां भी ड्यूटी पर लगे शिक्षकों ने परीक्षार्थियों का कार्य बखूबी किया। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर, बताइए, जैसा कि सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है लोगों को साक्षर करने के लिए, तो इस तरह का मामला जो सामने आया है, तो प्रशासन की क्या कार्रवाई रहेगी आगे? सृष्टि, बिल्कुल ये बहुत ही बड़ी गफलत हुई है इस परीक्षा में, और परीक्षा के साथ एक तरह का खिलवाड़ हुआ है। सभी परीक्षा केंद्रों पर ग्रामीण क्षेत्रों में अलवर के 89 परीक्षा केंद्रों पर फर्जीवाड़ा हुआ है, जिसमें जो नव साक्षरों को परीक्षा देने का दावा किया गया था 100%, वो सभी दावे फेल हो गए हैं। सृष्टि, इन खबरों के बाद एचबीसी में जो खबरें दिखाई गई, उसके बाद जिला कलेक्टर ने आज ही जिला साक्षरता अधिकारी को तलब किया और इस पूरे मामले की जांच चल रही है। सृष्टि जी चंद्रशेखर, जो लोग वहां परीक्षा ले रहे थे, जो शिक्षक वहां परीक्षा ले रहे थे, उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई हुई है अभी तक? फिलहाल तो सृष्टि इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हुई। कारण ये साफ है कि जिला कलेक्टर और जिला साक्षरता अधिकारी के सभी डीओज को और टीचरों को निर्देश दिए गए थे कि वो टारगेट को पूरा करें, चाहे कैसे ही करें, बच्चों को परीक्षा दिलवाएं या स्वयं वो कॉपी भरें, उत्तर पुस्तिकाएं भरें, लेकिन टारगेट जो है उसको पूरा करें। उनको इस परीक्षाओं से कोई मतलब नहीं था कि कॉपी नव साक्षर करें या फिर कोई और, उनको तो केवल टारगेट पूरे करने थे। सृष्टि जी चंद्रशेखर, जब आप परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तो कैसी कैसी स्थितियां बनी हुई थी वहां पर? सृष्टि, बिल्कुल परीक्षा केंद्रों का नजारा इस तरह का नहीं लग रहा था कि यहाँ कोई परीक्षा की जा रही है, केवल एंजॉयपूर्ण लग रहा था। बच्चे, लेडीजों के पास, बुजुर्ग महिलाएं जिनको नव साक्षर करने का दावा किया जा रहा था, उनके पास बैठकर कॉपियां भर रहे थे। और यहाँ तक कि शिक्षक जो वहाँ एग्जामिनर के रूप में तैनात थे, वो इस सारे दृश्य को देख रहे थे और नॉर्मली चल रहा था। कोई इस तरह का माहौल नहीं बन रहा था कि ये परीक्षा केंद्र है। सृष्टि जी चंद्रशेखर, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे अलवर संवाददाता चंद्रशेखर। राजस्थान लाइव में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ।